जय श्री सीते। जब साधु राजा बना, जब साधु राजा बना शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। एक साधु था। चलते चलते वह एक शहर के पास पहुँचा। शहर का दरवाज़ा बंद हो गया। रात हो गई थी। वह साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। दैव योग से उस दिन उस शहर के राजा का शरीर शांत हो गया था। उसका कोई बेटा नहीं था। राज्य पाने के लिए कुटुंबी लड़ने लगे। एक कहता कि मेरा हक लगता है, दूसरा कहता कि मेरा हक लगता है। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय किया कि कल सुबह दरवाज़ा खोलने पर जो सबसे पहले भीतर आए उसी को राज दे दिया जाए। ऐसा निर्णय होने से विवाद मिट गया। सुबह होते ही शहर का दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले वह साधु भीतर गया। भीतर जाते ही हथनी ने चट सूंड से उठाकर बाबा जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोग जय जयकार करते हुए बाबा जी को दरबार में ले गए। बाबा जी ने पूछा कि यह क्या तमाशा है भाई। उन्होंने बाबा जी से कहा कि महाराज, हमने विचार कर लिया कि शहर में जो सबसे पहले आ जाए उसको राज्य दे देना है। सबसे पहले आप आए इसलिए हमने आपको यहाँ का राजा बनाया है। बाबा जी ने कहा कि अच्छी बात है। बाबा जी ने नहा धोकर राजा की पोशाक पहन ली और आज्ञा दी कि एक बक्सा लाओ। जब बक्सा लाया तो बाबा जी ने अपने पहले के कपड़े, धोती, खड़ाऊँ आदि रखकर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। अब बाबा जी बढ़िया रीति से राज्य करने लगे। बाबा जी न तो अपनी कोई कामना की थी, न कोई चिंता थी और न उसको कोई भोग ही भोगना था। उन्होंने भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया रीति से राज्य किया। फलस्वरूप राज्य की बहुत उन्नति हो गई। आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई। राज्य का खजाना भर गया। प्रजा सुखी हो गई। राज्य की समृद्धि को देखकर पड़ोस के एक राजा ने विचार किया कि बाबा जी राज्य तो करना जानते हैं पर लड़ाई करना नहीं जानते। उसने चढ़ाई कर दी। राज्य के सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया कि अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी है। बाबा जी बोले कि करने दो, अपने लड़ाई नहीं करनी है। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु की सेना नज़दीक आ गई है। बाबा जी बोले कि आने दो। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना आपस में आ गई, पास में आ गई है। तो बाबा जी ने आदमी भेजा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा कि हम यह राज्य लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा कि राज्य पाने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ने आज्ञा दी कि मेरा बक्सा लाओ। बक्सा मंगाकर उन्होंने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथ में तंबू ले ली। बाबा जी ने पड़ोसी राजा से कहा कि इतने दिन मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। मैं तो इसलिए बैठा था कि राज संभालने वाला कोई नहीं था। अब आप आ गए तो इसको संभालो। व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्यों को क्यों मारे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि शत्रु की सेना आए तो उसको राज दे दो। प्रत्युत यह तात्पर्य है कि बाबा जी की तरह जो काम सामने आ जाए उसको भगवान का काम समझकर निष्काम भाव से बढ़िया रीति से करो। अपना कोई आग्रह मत करो। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते सीते।